नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं आपको बताऊं, पहले तो मुसलमान की एक हिकायत सुनो। मुसलमान किसे कहते हैं? मुसलमान की एक हिकायत बयान करिए मजालिस अबरार बाग में, मवाइज़ में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह के मवाइज़ में, कि एक मरीज़ था। उसने कहा कि मेरे लिए जो हकीम को लेकर आओ, मतलब बहुत ज़बरदस्त हकीम हो, स्पेशलिस्ट हो मेरे मर्ज़ का, उसको लेकर आओ। तो उसको कुछ लोग लेकर आ रहे हैं चरपाई पे, लाके लिटा दिया, मतलब उसको चरपाई नीचे रख दी कि साहब ये हकीम है, बहुत काबिल, आपके मर्ज़ के इलाज करेंगे। तो जब मरीज़ ने देखा तो पता चला वो फालिज का असर हुआ था। तो समझे शायद फालिज का असर है, सुन लेंगे बात, मतलब अपाइज हैं। जब कान में जाके कह रहे हैं अपना मर्ज़ के बारे में, तो किसी ने कहा जो उनको लेकर आए थे, साहब ये सुन नहीं सकते। अच्छा। तो उन्होंने लिख के अपने मर्ज़ का एक पर्चे पे तहरीर लिखी और कहा ये अब पढ़ लेंगे। कहना भाई से दिखाई भी नहीं देता, इनको दिखाई भी नहीं देता, सुनाई भी नहीं देता, और हाथ पैरों से हिलते हैं, हिला नहीं आता क्योंकि फालिज का असर है। तो उसने कहा भाई लेकर क्यों आया उसको, ये क्या इलाज करेगा? कहने लगे भाई इनकी डिग्री देखो, बड़े काबिल हैं ये, कि इनकी डिग्री देखो, बड़े काबिल हैं, तो डिग्री क्या करेगी मेरे लिए? वही हाल मुसलमानों का है। ज़ाहिरन तो मुसलमान नज़र आ रहा है, ज़ाहिरन, यानी हम लबादा मुसलमान का है, टोपी दाढ़ी कुर्ता लंबा सब कुछ है, अंदर से क्या है, हम उस डॉक्टर के बामंजले हैं जो डॉक्टर हकीम को लेकर आए हैं। समझ में आई बात? इसी वजह से पूरी दुनिया हम पे गालिब है, यही वजह है। लेकिन पूरी दुनिया गालिब हम पे हो रही है, लेकिन एक कंट्री पे नहीं हो पाई। किस पे? अफगानिस्तान पे, क्योंकि वो सारे के सारे ज़ाहिरन और बातिनन कमाल को पहुँचे हुए हैं। कमाल को मतलब उनका ज़ाहिर भी ठीक है, बातिन भी। तो अल्लाह ताला उनकी गैबी इमदाद कर रहे हैं। रशिया को निकाला उन्होंने जिहाद करके, कि तमाम 28 ममालिक को जो उन पर काबिज थे उनको लड़के निकाल दिया, बे साजो सामान हथियार के, हो गए कामयाब। यही वजह दिखा दिया अल्लाह ताला ने। तुम पूरी दुनिया कुछ भी कर लो, टेक्नोलॉजी के साथ ज़िंदगी गुजारो, पैसे के साथ, एक कंट्री जिसके पास ना टेक्नोलॉजी ना कुछ है, वो कामयाब हो रही है, क्योंकि वो मैं उनके साथ हूँ, वो शरीयत पे चल रहे हैं। शरीयत मुकद्दम है तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम तालीमात पर दुनिया की। मगरबियत अपनी जगह रखो, लेकिन अपनी शरीयत को ना छोड़ो। कोई भी तालीम हासिल करो, लेकिन मुकद्दम अपनी शरीयत है। समझ में आई बात? ये तो मिसाल दी मुसलमानों की, आज मुसलमानों का यह हाल है। ज़ाहिर अफजल होता है बातिन से, और ज़ाहिर शाहिद होता है बातिन का। हमने अगर लिबासन अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर कर रहे हैं, वो तो बात है, लेकिन अंदर से हम किरदार से अगर मुसलमान हैं तब हम मुसलमान हैं। ज़ाहिरन तो हमने शक्ल बना ली, जब किसी का मामला पड़ा तो पता चला ये तो यार बहुत ज़बरदस्त है, तोबा तोबा रहज़न है हर चीज़ का, ज़ानी है, मामलात में ख़राब है, कलादा में अखलाक मामला माशरे में, और रहज़न है और ज़ानी है। तो फिर हमारा बातिन कैसा होगा? शाहिद है। ज़ाहिर शाहिद होता है बातिन का, तो हमारा जब ज़ाहिर से ही नहीं तो बातिन भी हमारा और सिया होगा, क्योंकि ज़ाहिर से ही बातिन बनता है। ज़ाहिर के अमाल किरदार गुफ्तार रफ्तार से बातिन की शक्ल होती है, और कल्ब पाक होता है। फिर अल्लाह ताला का वो कल्ब क्या बनता है? मज़र है, अर्श, अर्श का मज़र बनता है। समझ में आई? ऐसी एक जानवर शेर है, देखने में भी शेर, सफाकी में भी शेर, किरदार में भी शेर, रफ्तार में भी शेर, और बोलने में भी शेर। जो उसको अल्लाह ताला ने जंगल का राजा बनाया है, अल्लाह की तरफ से वो शेर का खिताब अल्लाह ने दिया है। समझ में आई बात? ज़हन शरीफ में। अब जानवर को देख लो, एक किसी शेर जैसे जिस्म वाले कदामत वाले जानवर को लो, उसको ऐसी खाल पहना दो लगे शेर, लोग दूर से देख देख के डरेंगे, वो शेर है, शेर है। शेर जब वास्ता पड़ेगा ना, पता चलेगा शेर क्या है हकीकत में। जब मामला पड़ेगा तो पता चला बकरियां छोटी छोटी, बकरियां भी वही मार देंगी उसको जाके, बकरियों से पिट रहा है, क्योंकि वो शेर नहीं है, सिर्फ शेर का एक लबादा पहन रखा है। समझ में आई ये जहन जान जंगल की मिसाल से? ऐसे ही हमने सिर्फ लबादा क्या पहन रखा है मुसलमान होने का, अंदर से हम मुसलमान नहीं। हमें यही नहीं पता पड़ोस में क्या हो रहा है, बंदा क्यों खड़ा है, कहाँ क्या हो रहा है, सब आंखें बंद करके जा रहे हैं कि अपना घर थोड़ी है। जो जो जनाब मरहूम राहत अंदूरी का शेर है ना, कि अपना घर थोड़ी है, आग लगी तो अपना घर थोड़ी है। अब आए समझ में आई बात? अब देखो मैं एक बात बताता हूँ। एक औरत है जिसका शौहर चाहता है कि ये सही तरह चले, उसको इतनी छूट दे दी बड़ों ने, उसके घर के ससुराल वालों ने, कि वो जो है ना ज़्यादा शेरनी बन गई। जब शौहर डांट रहा है तो बड़े शायद डांट रहा है, मैं तो डांट क्यों रहा है बीवी को, बिगड़ी। उसके घर वालों ने और शेर दी कि हम नहीं बोलते तेरे मामले में, अच्छा आपने बहुत, हाँ, कहाँ से शेर शेर बनी? वो शेर नहीं बनी, अपने ससुराल वालों से और मैके वालों से, ऊपर से पुलिस महकमे की तरफ से शेरनी बन गई। किसके घर को क्या बिगाड़ोगे मियाँ? अपनी संभाल लो, अब तुम अपनी संभालो।
समझ में आई बात? अपनी संभालो। ये बंदा सब जानता है, हर बात घर की पता है, क्या हो रहा है क्या नहीं सब पता है भाई साहब, सब पता है। बादाम तक चेंज हो जाते हैं, यानी बादाम डाल दिया, मैंने एक लंबा बादाम डाला, पता चला देख रहा हूँ तो बादाम लंबा है नहीं, यानी बादाम चेंज हो गए। बादाम में इंजेक्शन से दवाई नहीं आ सकती। मिसाल के तौर पर एक कैद होता है आदमी, कैद में जेल में कैद है, उसको जो जेलर चाहेगा वो उसको खाना देगा, जो जेलर चाहेगा उसको सोने की जगह वहाँ देगा, जहाँ चाहेगा उसको सहूलत देगा। जेल में जेलर है, जो चाहेगा। अगर उसको पंखे के नीचे सुलाना है तो पंखे के नीचे सुलाएगा, अगर बेड पे सुलाना है तो बेड पे, नहीं तो पत्थर पे सोता रहेगा, खाना भी वही मिलेगा जो वो चाहेगा जेलर। यानी हर तरह से वो पिट रहा है वही तरह। ये तो जेल हो गई। एक आदमी जेल बाहर रह के भी जेल में रह सकता है। हालत ऐसे है मोबाइल के, पता चला आज़ादी से फिर रहा लेकिन जेल में ही फिर रहा है पूरे। यानी बाहर जा रहा है, जहाँ खाना खा रहा है पहले ही उसे पता है, सब मोबाइल का जरिया है, हर आदमी को पता है, तो वो खाना वही देगा उसको जहाँ से ऑर्डर है। बिस्किट भी अलग से रख दी है, रोटी भी अलग से, हर तरह से उसे, यानी जेल की ज़िंदगी गुजर रही है बाहर भी उसकी, लेकिन अल्लाह ताला उसके साथ हैं। अब सुनिएगा, आदमी सच्चाई देख रहा है ना, उसको झूठ में बदल रहा है, सच्चाई को झूठ में बदल के अपनी ताकत का इख्तियार दिखा रहा है। पता है बिल्डोजर, किसी के पत्थर मारने से बिल्डोजर से कोई, ये कानून में है कि किसी कोई पत्थर है पूरा बिल्डोजर से उसका पूरी इमलाक तोड़ दो, तबाह बर्बाद कर दो। हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी सो रहा है, बड़े बड़े जज और बड़े बड़े महकमे के अफसरान सो रहे हैं, वो खुद जा रहे हैं, हाँ, बिल्डोजर लेके। हो रहा है ना, सच्चाई को आप किसमें बदल रहे हो? झूठ में, अपनी ताकत में। पता है आपको, जब झूठ से सारे काम चल कर रहे हो इख्तियार से, तो झूठ झूठ को फैलाएगा, झूठ झूठ को पकड़वाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा इंशाल्लाह, इसकी तकमील अल्लाह ताला करेंगे, पता चला झूठ झूठ को पकड़वा रहा है। जैसे मुल्ला जी ने कहा, आप बंद करो मुझे जेल में, सारे ना जेलर पिटे। 4-5 दिन से खाना नहीं खा रहे थे और चबा रहे हैं, ढकाल ले रहे हैं, चबा रहे हैं, इस तरह है, खर्राटे से सो रहे हैं, पता चला जेलर मिले हुए हैं साहब। क्योंकि हमें पता है ना, हम पैसे लेके ही काम करते हैं, जेलरों को ही पता है, बड़े बड़े अफसरों को, कि हम पैसे लेके काम करते हैं और सारा जो है रैकेट हम जेल से चलाते हैं। बिजली को छूट दे रखी है, वो सारे गैंगस्टर बनने बाहर फिर रहे हो, मोबाइल उनके हाथ में है, सारा नेटवर्क मोबाइल से चल रहा है, उसके सारे गैंगस्टर बाहर फिर रहे हैं, जिसका चाहे इनकाउंटर, जिससे चाहे बिजनेसमैन से करोड़ रुपया रोजाना मंगवाते हैं, आपस में बांटते हैं, उन्हें पता है। तो जब कह रहा है यार ये जेलर जो है ना, इससे मिल गया पठान से, सब होगी तोड़ाई हो रही है, उल्टा लटका के जेलर पिट रहा है, बड़े बड़े अफसर मार रहा है उन्हें पकड़ तबीयत से। क्योंकि अबे तूने को बोला था, तू इसे खाना देता है, हाँ ये देख जेल का खाना नहीं खा रहा, पेट भर के खाता है, चबाता रहता है, डकाल लेता है। अजी साहब हम क्या, जब ज़्यादा पिटाई हुई तो कहना जी हाँ जी हमें 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 है, हम देते हैं इसे खाना। पिटाई एक ऐसी चीज़ है, भूत को भी सही कर देती है। पता चला उन्हें कि यार फंस हो गया, उन्होंने बड़े बड़े ऑफिसरों का नाम लिख दिया। ऑफिसर ने कहा तो हम फंसे हैं, हमारी नौकरी गई, सब ईंट की ईंट बिक रही है, उन्होंने बड़े बड़े मिनिस्टरों का नाम ले दिया। मिनिस्टरों का हमारी गई, पद गया, इतने बड़े मिनिस्टर थे हम, ये हमारा पद था, उन्होंने दूसरे मिनिस्टरों का नाम ले दिया। झूठ झूठ को फैला रहा है आगे, समझ में आई बात? झूठ झूठ को फैला। अब देखो आप, जो बड़ी फिल्में बनाई है ना एक्टर, कई आवाज़ें रखनी चाहिए, कई आवाज़ें रखनी चाहिए ताकि कहीं फंसो नहीं। हमेशा याद रखना है मेरी बात, हाँ, कई आवाज़ें रखनी चाहिए भाई साहब, कहीं फंसाए नहीं। अब देखो हर एक्टर की आवाज़ हर कोई निकाल लेता है, हर नेता की आवाज़ कोई निकाल लेता है। उसकी सारी फिल्म बनाओ, जाके जज के सामने कर दो, जज अपना बिठा दो, सुप्रीम कोर्ट का हेड अपना बिठा दो, हाँ जी ये साहब अमिताभ बच्चन साहब ये बोल रहे थे मोबाइल में, इनकी रिकॉर्डिंग है, दिखाओ। उन्होंने सारी ऐसी बात बता दी जो मतलब जो है टेररिस्ट बोलता है। अमिताभ बच्चन साहब को बुलाया, इधर आओ, ये आवाज़ आपकी है क्या? नहीं मेरी नहीं है। क्या बात कर रहा हो? फिर फिल्म का डायलॉग दिखाया उन्हें, ये किसकी आवाज़ है? ये मेरी है। और ये किसकी है? ये मेरी। वाह यार क्या पागल बना रहा हो यार हमें। पता चला अमिताभ बच्चन साहब फंस गए। अब यार अब क्या दलील दूँ इसको? अपनी तो ये बता रहा हूँ, ये किसकी है? ये दोनों मिलती जुलती नहीं है कि हैं, तो भाई क्यों कह रहा हो जी मेरी नहीं है? पता चला अमिताभ बच्चन साहब गए, झूठ को झूठ ने फंसा दिया। अब लाओ पकड़ के किसी नेता को, नेता साहब ये उनको उनकी तकरीर सुनाओ, ये आवाज़ किसकी है? मेरी है। और किसी उन्हीं की आवाज़ में कुछ बात गलत कहलवा दो, ये किसकी है? ये मेरी नहीं है। अभी तो कह रहा हो ये मेरी है, अभी कह रहा हो ये मेरी नहीं है। क्या बात कर रहा हो? पता चला नेता भी गए अंदर। आओ तुम आओ, आओ तुम, अब किस लाइन से आओगे बताओ? अब आओ किस लाइन से आओगे? अब आओ तुम, पर्चे खुलेंगे नहीं, अब आओ तुम। मेरे गले में तोक डालोगे? जिस दिन नमाज पढ़ने नहीं गया बाई चांस में, आँख नहीं खुली या कुछ हुआ, तो मोहतरमा क्या कह रही है? बच्ची मेरी भूखी जा रही है, कुछ लाए नहीं। हाँ, मैंने आज कहा, मैंने आज मैं नमाज पढ़ने गया हूँ, बच्ची कुछ नहीं पिया, ना दूध पिया ना कुछ किया, अब ये भूखी कैसे जा रही है? तो कह रही है मुझसे बात मत कर, मेरे पीछे मत आइयो। मर्द होते हुए खुद छोड़ने जा रही है, खुद लेने जा रही है। तो छूट किसने दी? हमारे बड़ों ने से शेर नहीं बनाया, और उसके घर वालों ने शेर नहीं बनाया, ऊपर से पुलिस वालों ने। भाई साहब मजाक नहीं है कोई, ये समझ लो गुलाब जामुन मिल रही है आराम से। आए भाई साहब, थाने में मुर्गा बन जाओगे सारे के सारे, जो तुम जिस पोस्ट पे बैठे हो। और बिल्ली के महकमे में भी भाई साहब आप बने हुए हैं ब्रांच मैनेजर। आपको ये नहीं पता किसका जो मर्जी आप बिल भेज दो, हमारे पास ही तो आएगा लेटर लेके, हम घुमा देंगे इसको। थाने में आएगा, थाने में हमारे चचा बैठे हुए हैं, बड़े भाई हैं, हर जगह हमारे बड़े भाई बैठे हुए हैं। बड़े भाई की सोचते रहो बेटा, तुम जो अपने असबाब पे निगाह है तुम्हारी, अपनी ताकत पे, अल्लाह की मेरी मेरी निगाह अल्लाह की ताकत पे। अब आओ तुम लाइन पे। झूठ झूठ को पकड़वाएगा भाई साहब, सारे एक्टर पकड़े जाएंगे। आए, पता चला उसकी आवाज़ वो निकाल रहा है, उसकी आवाज़, आओ तुम लाइन पे,
कौन अपनी आवाज़ को मना कर देगा? तुम्हारी आवाज़ नहीं है तो भी फिल्मों में डायलॉग कौन बोल रहा है? सारे फंसोगे। अब आओ, मेरी आवाज़ पहुँचाओ कहीं, तुम जाओ, छूट है ना, फंसोगे तुम। हैं, आवाज़ का भी बदल देंगे अल्लाह वाला, समझ में आई बात? हाँ, एक साहब को मैंने अपनी आवाज़ दिखाई, कहने कौन बोल रहा है? वो आवाज़ मेरे दोस्त से सलाम दुआ दी, कहना है कौन है, किसकी? मैं, मेरी तो आवाज़ है। क्या यार, मैं तो पहचान ही नहीं पाया तुम्हारी बात। जब फ़ोन आते हैं ना, हेलो, हेलो, मदर भाई बोल रहा हूँ, हाँ मैं मदर बोल रहा हूँ, यार फ़ोन रख दिया, यार गलत मिल गया। फिर दोबारा, हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? मदर बोल रहा हूँ। अरे यार गलत लग गया, 4 बार। भाई यार कौन बोल रहा है? नंबर तो सही है, मैं मिला रहा हूँ नंबर। भाई मदर भाई से बात करा दो। भाई मदर ही तो बोल लिया हूँ मैं। अबे यार कमाल, फिर हो गया नहीं कन्फ्यूज? फिर दोबारा, क्या भाई साहब आपका बार बार फोन आ रहा है यार, क्यों काट रहा हो यार? मदर, यार मैं इतने बार फोन कर रहा हूँ, उठा कौन रहा है? अब मैं ही तो उठा रहा हूँ। भाई क्या मजाक कर रहा हो यार, किसके हाथ में दे रखा था? फंस गया नहीं वो? चालाकी चालाकी को मारती है, झूठ झूठ को फैलाता। अब आओ तुम, मैं नहीं पता किसी का मकान तोड़ोगे पत्थर से? हैं, आपको पता नहीं, किसी के घर पे चढ़ जाओ, इनकाउंटर करा दो जी, हमने ये मारा जी, हमने गोली मार दी, इनका सारे मीडिया दिखा रहा है भाई साहब जी, इनकाउंटर कर दिया भाई, ये हो गया हुआ। तुम्हारी ऐसी की तैसी। जब घर गिरता है ना, सारी चीज़ें गिरती हैं उसमें भाई साहब। अब फंसो तुम, आ जाओ, आ जाओ, आओ लाइन पे आओ, और लगाओ पूरी सिक्योरिटी। यहाँ पता चला पुलिस जा रही है गाड़ियों में। हाँ, अबे भाई साहब सलाम, अच्छी पुलिस सलाम कर रही है बदमाशों को यूं कर करके। पता चला वो पुलिस की ड्रेस पहन ली, पुलिस वाले समझ रहे हैं पुलिस वाले आ रहे हैं। आओ लाइन पे तुम, और 10-10, 100-100, 50-50 रुपये में बिको इलाके में। ठेले पे जाओ, ठेला खड़ा हुआ है उधर, उससे ले लो 1000 रुपये जाके महीने पे, उससे ले लो। ट्रैफिक जाम है, बच्चे अपनी पोटी, और छोटे छोटे बच्चे प्राइमरी के स्कूल के, पोटी और पिछाव रोके बैठे हुए हैं क्योंकि जाम लगा हुआ है, रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं घर। आओ बेटा, खूब खूब लाला और खूब मियाँ, खुश हो जाओ। मियाँ 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 को मार रहा है, लाला लाला को मार रहा है। देश को तबाह करो, मेरे से पंगा मत लेना। मैं तो कैद में जी रहा हूँ, कैद के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। जब आज़ाद दूंगा फिर बताऊंगा सारे महकमे को, सारे रिश्तेदारों को, सारे सारे सबको, कि भाई मर्द होते हुए तू छोड़ने कैसे जा रही है? और 20 मिनट लेट आ रही है, क्या कर रही है तू? हाँ, मुझसे कह रही है कि बच्ची भूखी जा रही है, रोज़ाना भूखी जाती है बच्ची। जिस दिन भूखी जाती है और लंच भी नहीं करती आन के 4 बजे तक, यानी तू पता नहीं क्या रोटी खिला रही है उसको। जहाँ जा रही है वहाँ खा रही है, जहाँ से आ रही है वहाँ से खा के आ रही है। मेरे से फ़र्क नहीं पड़ता भाई साहब। और कोई कहे मुझसे, मियाँ आपको टाइफाइड है, आपको कैंसर है क्या, मैं उसकी बात मान लूँगा भाई साहब। लैब की रिपोर्ट बताएगी मुझे टाइफाइड है या कैंसर। हर आदमी मक्कार है, हर आज के दौर में हर आदमी फितने वाला है। फितरती समझते हो किसे कहते हैं? एक तो ये होता है गुनहगार आदमी, भाई गुनाह है वो तो उसके अपनी ज़ात से है। मेरा गुनाह मेरी ज़ात से है, तो मेरा अपने बेटे का गुनाह मेरी ज़ात। लेकिन अगर मैं फितरती हूँ ना, सारी फितरतें पैदा कर दूंगा घर में, सारी फितरती। हुजूर ने पनाह मांगी है फितरत वाली औरत से। फितरत यानी सारी फितरतों में लाके खड़ा कर देगी वो अपनी चालाकी से। जहाँ कोई औरत फंसती है ना, तो कहती है क्या करूँ क्या करूँ, तो पता चला अपने ही मर्द को नामर्द कर देगी, अपने ही बच्चों को नामर्द कर देगी। क्यों? टेक्नोलॉजी इतनी है, बुनियाद इतनी है। हर आदमी मतलब जो है, करो मेरे कपड़ों पे, तुम करो तांत्रिक आओ, बहुत बड़े बड़े खतरनाक तांत्रिक सिपली वाले, करो मेरे कपड़ों पे। आए क्या जादू, कुछ असर नहीं हो रहा मुझ पर अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो मेरा एक मामूल है। जो भी अल्हम्दुलिल्लाह मामूल करता ना, उस पर नागा नहीं होती मेरी। जिक्र में और कोई भी मामूल में पाबंदी से होती है, अल्लाह ताला करवा रहे हैं। अपनी फिक्र करो, झूठ झूठ को फंसवाएगा भाई साहब। बड़े सच्चाई देखते हुए भी आंखें बंद कर रखी है, उसे झूठ बता रहा हूँ। सच्चाई को देखते हुए झूठ बता रहे हो, अब झूठ झूठ को पकड़वाएगा। कितने नेता पकड़े जाएंगे, कितने एक्टर पकड़े जाएंगे। आओ तुम, बहुत एक्टिंग करते थे, बहुत डांस करते थे, आवाज़ इतनी मशहूर कर दी, हर कोई तुम्हारी आवाज़ निकाल रहा है। एक्टर दूसरे की आवाज़ निकाल रहा है। आओ तुम अब लाइन पे आओ भाई साहब। अपनी आवाज़ को मना भी नहीं कर सकते हो, और दूसरी रिकॉर्डिंग दिखाएगी, असली असली आवाज़ दिखाई जाएगी, उसको कैसे कबूल कर रहा हो, इसको कैसे मना कर रहा हो? फंसो अब तुम। बड़े बड़े एक्टर जिनकी आवाज़ हर कोई निकाल रहा था वो फंसेंगे, नेता फंसेंगे। आओ लाइन पे तुम, आओ लाइन पे। अब आओ, तुम्हारे जज बिठा रखे हैं तुमने सुप्रीम कोर्ट के अपने। हाँ, हर जगह पुलिस महकमे में सब कुछ तुम्हारा चल रहा है। कलम तुम चलवाते हो, तुम्हारा ऑर्डर कलम चलवा रहा है, तुम्हारा ऑर्डर कलम चलवा रहा है कि इसकी इनकमिंग आउटगोइंग नहीं देनी है। और जज साहब वो लिखना जो आप चाहते हैं, हम चाहते हैं। बड़े सोच रहे हो ड्रग्स लो तुम, सारे के सारे ड्रग। अब नशेड़िए बनोगे तुम सारे। नशेड़िए नशेड़िए कैसे होते हैं देखो। आओ तुम, हैं सारे सो रही, सब कौमें सो रही हैं। हाँ, हिंदू भाई सो रहा है कि क्या हो रहा है उन्हें कुछ नहीं पता। पात्रा भी तालियां बजा रहे हैं, सारे पकड़ लाते हैं 5-5 हज़ार रुपये। तालियां बजाने नहीं, सब तालियां बजाते हैं, काम धंधा कुछ है नहीं। जो अच्छा प्रोफाइल के, जो एजुकेटेड लोग हैं वो किसी में लगे हुए हैं मेट्रो में, उनका टाइम पास उसी में होता है। देश तुम्हारा गया, ये लगता नहीं। और जितनी भी तकरीरें करूँगा करता रहूँगा इंशाल्लाह मरते दम तक, चुप नहीं होऊंगा भाई साहब। इसलिए अब आज के ज़माने में किसी मौलवी या किसी दीनदार आदमी के पास बैठने में हिमाकत है। कुछ पता नहीं वो क्या बोल रहा है, बिदात और शिर्क में मुब्तला कर रहा है। बिल्कुल, जहाँ जाओगे पता चला जी ये पढ़ते रहो, सुबह से मतलब यासीन शरीफ पढ़वा रहा है फजर के बाद सबको, सबके हाथ में जी सब पढ़ना है। कौन सी साबित है हुजूर अक़दम से? कोई साबित नहीं अमल, आप सबको बिदात में मुब्तला कर रहा हो। हर आदमी भी बिदात में एक दूसरे को मुब्तला कर रहा है। कौन? दीनदार लोग। फिर किसके पास जाओगे दीन हासिल करने के लिए? इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि अगर कहीं अल्लाह वाला ना मिले तो उनकी कुतुब का मुताला करो, सही कुतुब का, जब जाके दीन हाथ में रहेगा। नहीं तो सब ऐसे हो जाएंगे सब,
जो उसने कह दिया उसकी मान ली, उसकी ने कह दिया उसकी मान ली। सब देवबंद के बुजुर्ग हैं, देवबंद के मौलवी हैं, पता चला वो खुद बिदात में मुब्तला कर रहा है आपको। आपने देवबंद का लेवल देख दिया, वो बिदात करवा रहा है आपसे, क्या करोगे बताओ। इसलिए कहा है एक ज़माना आएगा, हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, एक ज़माना ऐसा आएगा इल्म को तबाह कर देगा। इसलिए खामोश होकर चुपचाप कोने में बैठ जाना, फिर चुपचाप, लेकिन कोने में खामोश होकर बैठना भी, लेकिन अल्लाह जो बुलवा रहा है मैं बोल रहा हूँ, मेरे हज़रत की बरकत से बोल रहा हूँ। जो सारे खामोश हो जाएंगे, पता क्या चलेगा कौन कहाँ पे क्या है ना। अब झूठ झूठ को पकड़वाएगा। अब देखो तुम आओ लाइन पे हैं, खूब छोड़ रखे हैं बदमाश, शुरू से शाम तक मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ। आराम से जा रहा है मोटरसाइकिल में बैठे हुए, आ रहे हैं गलियों में है, अपने मकसद से आके चले गए, थाने में बैठ गए। हाँ भाई साहब, डिग्रियाँ चेक होंगी, डिग्रियाँ को छोड़ो मियाँ, क्वालिफिकेशन चेक होगी। कि कितनी क्वालिफिकेशन है, डिग्री तो साइड में रख दो भाई साहब। हाँ, डिग्री तो अपने आप बन जाती है भाई साहब, सारे सब कुछ अपने आप हो जाता है। जब इंजेक्शन तैयार हो गया, बगैर मरीज़ के पहुँचे पहले ही, मेरा इंजेक्शन भी तो तैयार कर लेते हो। जब घर वाले मुझे मारते हुए ले आते हैं, इंजेक्शन पहले ही तैयार हो गया तुम्हारे पास, तुम्हारा इन्फॉर्मेशन बोल के एक आ रहा है खतरनाक कैदी आ रहा है, ढोन आ रहा है, उसको पकड़ के ला रहे हैं सारे। हाँ, उसका इंजेक्शन ठोक देना है, हमारे पास पूरा सबूत है, उसको फांसी पे लगाना है, बगैर कोर्ट के वो फांसी पे जाएगा, उसकी चार्जशीट लगे। हाँ, इंजेक्शन मेरे लगा रहा हूँ ना, अल्लाह बचा रहा है। हाँ, तुम्हें अभी गुलाब जामुन देख खाए जा रहा हूँ, तुम्हें ये नहीं पता इतनी बड़ी ताकत से हम इसे मार रहा है, ये बच कैसे रहा है। यानी कोई तो ताकत कार फरमाइश पर नज़र किसी की तो है। हैं, अपनी अपनी नज़र देखो, अब तुम पे नज़र किसकी होगी, तुम्हें कौन बचाएगा। देश को कहाँ ले गए, फिसाद कराते हो कुर्सी के खातिर, हज़ारों आदमी को मरवा देते हो, इनकाउंटर करवाते हो, पुलिस इनकाउंटर करके लाती जी देखो मार के लाए गोली। जहाँ धंधे गलत हो रहे हैं वहाँ तो जाती नहीं पुलिस पकड़ने। आए इतनी FIR कर दी, कुछ नहीं, वहाँ जाके बदमाशी और खुद करती है। देश को तबाह करने वाले डेमोक्रेसी ऑफ पुलिसमैन, डेमोक्रेसी ऑफ पब्लिकेशन, डेमोक्रेसी ऑफ मीडिया, आओ लाइन पे तुम। अब झूठ झूठ को पकड़वाएगा, एक खतरनाक जज बैठ जाएगा। आओ जी सारे, ये देखो जी ये करते थे, इनकी आवाज़, ये रिकॉर्डिंग, आओ तो अब लाइन पे आओ, आवाज़ निकालो अपनी, बढ़िया बढ़िया। हाँ निकाल आवाज़, अब पता चलेगी तुम्हें कौन मर्द कौन औरत, कौन बदमाश कौन पुलिस, पता चलेगी अब तुम्हें। बहुत फिल्में तो तुमने पागल बनाया सबको। हाँ, हंसो हंसो आप दिखाओ एक्टिंग, सारे एक्टर हो बड़े सारे, हर आदमी एक्टर है, नेता एक्टर, पुलिस एक्टर, हर महंगे का आदमी एक्टर, टीचर एक्टर, सब एक्टर फिर रहा है, सारे बिजली का दफ्तर का DM BM एक्टर, सारे एक्टर बन रहे हैं। आप तुम्हारी एक्टिंग निकलेगी, सब तुमसे एक्टिंग कराई जाएगी बढ़िया तगड़ी। सारे पागल बन के बाहर रोडों पे फिरोगे, तो कैसे अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, पागल बन जाएगी। अब आओ तुम लाइन पे इंशाअल्लाह ताला। इसकी बात को अल्लाह तबारक ताला, ये बद तौफीक इलाही बोल रहा हूँ, अपने शेख की बरकत से बोल रहा हूँ, और तमाम जो है अल्लाह ताला इस बात को तकमील करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन, वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।